आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको याद होगा कि मरी शांगला में एक मीटिंग हुई थी जिसका बड़ा चर्चा था पिछले दिनों। और मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने एक इंकशाफ किया था। यानी मोहम्मद मालिक साहब ने उनसे एक सवाल पूछा था कि भाई हमें इतलात इस तरह की है कि मरी में 3 बड़ों की मीटिंग हुई है और इसमें कुछ और इदारे के अहम लोग भी शामिल थे। तो इस मीटिंग के हवाले से राणा सनाउल्लाह साहब ने ये मौक़िफ़ दिया कि जी बिल्कुल ये मीटिंग हुई है और उसमें ये फ़ैसला कर लिया गया है कि तसलसल जारी रहेगा। पहले एक्सटेंशन का नाम लिया जाता था जब किसी आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत जो है ख़त्म होती थी, लेकिन आजकल मुस्लिम लीग नून के लोग जो है एक्सटेंशन का लफ्ज़ शायद एक चिढ़ है, तो इस वजह से वो तसलसल कहते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ैसला ये हुआ है कि तसलसल जारी रहेगा। तो इसके ऊपर मोहम्मद मालिक साहब ने फिर सवाल किया, क्या ये तसलसल जो है 5 साल या 10 साल जारी रहेगा? तो राणा सलोल्ला साहब ने कहा कि जो आइन में लिखा है वो होगा। फिर उसके बाद राणा सलोल्ला साहब दोबारा टीवी पर आए मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो 2027 नवंबर तक तो आर्मी चीफ हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि उनको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि वो डिज़र्व करते हैं, उनसे बेहतर उम्मीदवार कोई और नहीं। ये बयान राणा सनाउल्लाह का जब आया तो उसके बाद बताया जाता है कि कुछ टेंशन बढ़ गई है, तो उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने जो मरी मीटिंग की मुलाकात हुई और जो राणा सलोल्ला साहब ने बयान दिया उससे वो टोटल इनकारी हो गए, उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा एक तो मीडिया के लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ उस दिन किस किस की मुलाकात हुई और अपने तरफ से ही लोगों ने एक अफसाना बना लिया। क्या वो टेबल के नीचे बैठकर सुन रहे थे? उन्होंने इनकार किया और कहा कि तसलसल के हवाले से कोई भी इस तरह की बात शांगला या मरी में नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि ये मौजूदा जो सिस्टम है ये हाइब्रिड है और हाइब्रिड सिस्टम जो है वो कामयाबी के साथ चल रहा है और ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म के पीछे से तमाम चीज़ें हो रही हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। एक बार उन्होंने फिर ज़ोर देकर कहा कि पिछले 78 सालों में ये हाइब्रिड सिस्टम जो अभी मौजूदा है ये परफेक्ट काम कर रहा है और इसका तसलसल जारी रहना चाहिए। इससे पहले जो है जो हाइब्रिड सिस्टम था, यानी इमरान खान साहब को कहते हैं और बाजवा साहब का, वो मुनाफ़त पर मबनी था। फिर उन्होंने एक डिनाई ये भी किया कि हनीफ अब्बासी साहब से मेरी किसी भी किस्म की कोई मामलात ख़राब नहीं है, ना वज़ीर आज़म मेरे काम से नाखुश हैं। अगर कभी उनको कोई मसला होगा तो वो मुझे डायरेक्ट ख़ुद कह देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया के अंदर बड़ा पैसा है, एक चैनल का मालिक है, उसको तकरीबन 70 करोड़ रुपए का या 5 करोड़ उन्होंने बताया, फिगर शायद मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उसको नुकसान हुआ, लेकिन जब हमने कहा कि भाई अपना चैनल बंद कर दो तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें इससे अरबों रुपए का फ़ायदा भी होता है। और जो टीवी मालिकान चैनल बना लेते हैं फिर उनकी वो ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो पार्लियामेंट हो या सेनेट हो, वहाँ पर फिर वो अरकान पार्लियामेंट हो या अरकान सेनेट उनको भी ख़रीद लेते हैं। ऐसा कहना है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का। फिर नाज़रीन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं असद कैसर साहब, ये कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं तहरीक इंसाफ की। दौरे हुकूमत में मतीउल्लाह जान साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे वो बात कर रहे थे जहाँ पर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल यानी आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए 5 साल कर दिया गया है, इसकी उन्होंने मुखालफत की। कहा कि हम इस सिस्टम को नहीं मानते और जो आइनी तरामीम ये की गई हैं इसको भी हम नहीं मानते। बाकी उन्होंने मरी के अंदर जो मीटिंग हुई थी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि तसलसल जारी रहेगा, ये मीटिंग मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म साहब और दीगर आला हुकाम के दरमियान हुई थी। और राना सल्लल्लाहु साहब ने इस मीटिंग की तस्दीक भी की थी और कहा था कि इस मीटिंग में जो है वो तसलसल जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। इस मीटिंग में जो फैसले हुए हैं इसको भी जो असद कैसर साहब हैं वो मुस्तरद कर रहे हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। फिर एएनपी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी बताया कि मरी की जो मीटिंग है इसमें कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई। आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल की जाएगी, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए चीज़ पास हो गई है और सबके सामने हुई है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। बाकी उन्होंने कहा कि हर इदारे के पास अल्टरनेट होता है, कोई भी इदारा जो है वो फ़र्द वाहिद से नहीं चलता। फिर इमरान खान के हवाले से एज़ यूजुअल जिस तरह वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं उन्होंने की, इल्ज़ाम लगाया और कहा कि
عمران خان جو ہے طالبان کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، طالبان کا بہت بڑا وکیل ہے، اور پاکستان میں جو طالبان آ کر بسے ہیں یہ بھی عمران خان نے بسائے ہیں، ایسا انہوں نے کہا۔ پھر اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں بیرسٹر عقیل، یہ وزیر مملکت ہیں برائے قانون، آسما شرازی صاحبہ کے پروگرام میں یہ بھی شرکت کیے ہوئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت ہے وہ 5 سال ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو گئی ہے، اور جو 2027 ہے اس تک جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کنٹینیو کریں گے۔ 3 سال تو ان کے یہاں پورے ہو جائیں گے، پھر مزید 2 سال آگے چلیں گے 27 تک، کیونکہ 5 سال مدت بڑھا دی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نوٹیفیکیشن حکومت کو جاری کرنا پڑا تو جاری بھی کر دیا جائے گا۔